अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे जो जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और आज का हमारा मौजू है कि क्या 9th या 10th में या जो आपके बोर्ड के पेपर होते हैं उनमें अगर आपका कम नंबर आ जाए तो क्या आपका करियर ख़त्म हो जाता है या आपका फ्यूचर ख़त्म हो जाता है, या इवन कि अगर आपका CGPA अच्छा नहीं आया तो अब आपको क्या जॉब मिलेगी कि नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए, ताकि जितनी भी जो भी हमारी यूथ है या जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो जो बेचारे हर टाइम परेशान रहते हैं उनकी ये परेशानी कम हो सके। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आपके जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं और ये बोर्ड की जो नंबर होते हैं वो आपके स्केल या आपकी कैपेबिलिटी या आपके जो फ्यूचर होता है उसको डिफाइन नहीं करता। क्योंकि ये दरअसल आपके रट्टा रट्टा लगाने की जो पावर है उसको, या जो रट्टा लगाने का जो स्केल है उसको डिफाइन कर रहा होता है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक पूरी मोटी बुक याद कर लेगा उसके उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। अब हर किसी की मेमोरी इतनी तेज़ नहीं हो सकती, अब हर कोई वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद नहीं कर सकता, इतनी मोटी बुक याद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बोर्ड के या जो एजुकेशन सिस्टम है उसका कंसेप्ट से तो कोई लिंक है नहीं। वो तो सिर्फ ये चलते हैं कि आप जितना अच्छा रट्टा लगा लेंगे उतने अच्छे आपके नंबर। तो सबसे पहले तो अगर आपके बोर्ड में नंबर कम आए हैं या आप बोर्ड के नंबर को लेके बहुत परेशान हैं तो ये परेशानी छोड़ दें। हाँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, आप अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें, पर इन केस अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आ सके तो ज़रा भी परेशान मत हो। आपका फ्यूचर कहीं नहीं जा रहा, ये आपके फ्यूचर को नहीं डिफाइन कर रहा। ये सिर्फ आपको जो है एक मे बी शायद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैंने खुद मैट्रिक साइंस में किया, जबकि मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री की ज़ीरो नॉलेज है। मैंने सिर्फ रट्टा लगाया, मुझे यहाँ तक कि मैं फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल थे बोर्ड में वो भी छोड़ आया था, क्योंकि मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री की कुछ समझ ही नहीं आती थी। मैं बिल्कुल तारे ज़मीन वाला ही शान बन जाता था, ऐसा लगता था सब कुछ नाच रहे हैं सारे, वो फिज़िक्स केमिस्ट्री के वर्ड्स नाच रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर था और एक ये मिथ थी कि अगर मैं साइंस ही को फॉलो करूंगा तो मेरा फ्यूचर बनेगा, तो मैं भी इसी डर से इसी चीज़ के चक्कर में लग गया और हर टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री के मैं रट्टे लगाता रहा पागलों की तरह। तो जाके मेरे 868 नंबर है, जो कि मुझे लगता है अच्छे नंबर हैं। पर अगर आप मुझसे कोई बेसिक चीज़ ही फिजिक्स केमिस्ट्री की उस टाइम भी पूछ लेते तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं सिर्फ रट्टों के ऊपर जो है तैयारी की थी और उसके ऊपर मैं नंबर लेके आया था। अब अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बोर्ड या आप बोर्ड में अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो भी आपकी लाइफ पे ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो इसकी रीज़न है। चाहे आप मैट्रिक में हो चाहे आप इंटर में हो, हमारे पास कौन कौन सी फील्ड आती है। मैट्रिक के अंदर हमारे पास सिर्फ दो हैं, साइंस या आर्ट्स। आर्ट्स कोई भी नहीं लेता, बहुत ही कम लोग लेते हैं जो बिल्कुल ही याद नहीं कर पाते, जो बिल्कुल ही पढ़ाई में डल होते हैं। बाकी जो मुझ जैसे या बेहतर लोग होते हैं इन सेंस मेमोराइजेशन में, या जिनको वाकई शौक होता है वो फिर साइंस की तरफ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है इंटर। इंटर के अंदर हमारे पास कौन सी हैं, वही जो मेन फील्ड हैं। हमारे पास एफएससी इंजीनियरिंग, एफएससी मेडिकल, आईसीएस और आईकॉम है। आईकॉम को भी कोई मुंह लगाना नहीं पसंद करता, पीछे यही तीन चीज़ें रह जाती हैं, यही तीन फील्ड रह जाती हैं। अब आप खुद एक सोच के बताएं कि क्या दुनिया में सिर्फ यही फील्ड रह गई हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईसीएस, बस, और कोई फील्ड नहीं है दुनिया में। मैं खुद एक कंटेंट राइटर, मेरा एज अ कंटेंट राइटर मेरा साइंस से क्या लिंक था, कोई लिंक नहीं था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा। MCAT करने लग जाते हैं क्योंकि मेडिकल में उन्हें जाना होता है, तो इंटर के बाद आपको करना पड़ता है ताकि आपके अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा बेचारों के अच्छे नंबर नहीं आते, वो रो रहे होते हैं कि हमारा कैरियर खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। रुक जाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ मेडिकल की फील्ड नहीं है, दुनिया में देखें बेइंतहा फील्ड हैं। अगर आपका इसमें नहीं हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ, हज़ार बंदों के कंपटीशन में जाके क्या फ़ायदा है। ऐसी जगह पे रेस लगानी चाहिए जहाँ कंपटीशन ही ना होता कि आप आगे निकल जाएं। अब कोई भी आप अपने आसपास किसी पूछोगे कंटेंट राइटिंग की जॉब है, लोग कहेंगे कोई जॉब नहीं, पर ये जॉब है और इससे लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छा माशाल्लाह कमा रहे हैं। तो अगर आपके बोर्ड में नंबर कम नहीं आए तो वो आपकी फील्ड ही नहीं थी, तो इसलिए कोई बात नहीं। जैसे अब यूनिवर्सिटी में जाएंगे आपको बहुत सारी अलग फील्ड्स मिलेंगी देखने को, आप उसको एक्सप्लोर किएगा। यूनिवर्सिटी के बाद आप जब अपना कैरियर स्टार्ट करने लगेंगे वहाँ आपको बेइंतहा फील्ड्स मिलेंगी, आप उसको एक्सप्लोर करिएगा, जहाँ आपका दिल करे वहाँ जाएं, उसको फॉलो करें। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको जो सोसाइटी का चश्मा है वो आपको उतारना पड़ेगा, क्योंकि जो सोसाइटी है वो आपको तो सिर्फ यही बताएगी डॉक्टर, इंजीनियरिंग और दो तीन वही घिसी पिटी फील्ड, जैसे ACCA कर लो, CSS कर लो, ब्ला ब्ला ब्ला। सोसाइटी का चश्मा उतार के अपना चश्मा लगा के देखिएगा और एक्सप्लोर कीजिएगा कि कौन कौन सी फील्ड हैं। जब आप अपनी शौक को, अपनी इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा काम करने में और आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल भी होंगे।
लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा कि आप पढ़ाई करना ही छोड़ दें या आप फोकस ही ना करें अपने फ्यूचर पे, या आप ये कहें कि मैट्रिक हो जाए कम नंबरों से फिर देखा जाएगा, तो फिर आप गलत हैं या आपकी सोच भी गलत है। आपको मैट्रिक हो, इंटर हो, यूनिवर्सिटी हो, जो भी हो, आपको हर हाल में अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहिए, चाहे जो भी सिचुएशन हो। आपसे नहीं भी हो रहा तो भी आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहिए। पढ़ाई करना लाजमी है, वो करनी ही करनी है। अब आपको बोर्ड में बेशक आपको केमिस्ट्री नहीं पसंद, अगर आपने साइंस ली तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उसके ऊपर मेहनत करें। अगर 1 घंटे में चीज़ याद नहीं रही 2 घंटे लगाएं, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट दें और फिर देखें। ये बिल्कुल भी नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि नहीं हो रहा, खैर है। मुकाबला करना चाहिए सिचुएशन का, भागना नहीं चाहिए। तो बस जैसे ही आपका स्कूल और कॉलेज और देखते देखते यूनिवर्सिटी ख़त्म भी हो जाएगी, तो फिर अपनी मर्ज़ी का कैरियर, अपनी मर्ज़ी का जो प्रोफेशन है उसको सिलेक्ट किएगा, एक्सप्लोर किएगा। गेन बात हुई है, सोसाइटी आपको 3-4 प्रोफेशन ही बताएगी, लेकिन हज़ार ऐसे प्रोफेशन हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो जाके एक्सप्लोर किएगा, देखिएगा कौन कौन से प्रोफेशन हैं और उनको फॉलो करना स्टार्ट किएगा, और जी भर के मेहनत किएगा। जब तक आप अपनी एफर्ट नहीं लगाएंगे किसी भी चीज़ में, आप कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि जब आप एक भीड़ से हट के कोई रास्ता अपनाते हो तो उसमें मुश्किलात भी इतनी आती है और मेहनत भी इससे ज़्यादा लगती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैंने एक मशवरा देने की कोशिश की है, जो स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की है, वो आपको समझ आई होगी। अगर आप चाहते हैं तो मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे उनका लिंक भी दिया हुआ है। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।